Today's video lecture of BA. Firstly, we have to discuss syllabus of BA and weightage given by board according to chapter wise. First chapter, nature and significance of management. इसका वेटेज है 10 मार्क्स. देन चैप्टर नंबर सेकेंड, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. इसका वेटेज है 6 मार्क्स. देन चैप्टर नंबर थर्ड, प्लानिंग, वेटेज 7 marks. Chapter number 4, organizing, that is 10 marks. Then chapter number 5, staffing, that is 10 marks. Chapter number 6, directing, that is 10 marks. Chapter number 7, controlling, that is 6 marks. Chapter number 8, financial management, that is 8 marks. Chapter number 9, financial market, weightage 8 marks. Chapter number 10, marketing management, that is 9 marks. Chapter number 11, consumer protection, that is 8 marks. And last, chapter number 12, business environment, that is 8 marks. ओवरऑल बीए के सिलेबस में 12 चैप्टर्स है और उन 12 चैप्टर्स का वेटेज फर्स्ट चैप्टर, देन 4 चैप्टर, 5 चैप्टर एंड 6 चैप्टर का वेटेज है 10 मार्क का. उसके बाद चैप्टर नंबर सेकेंड टोटल 6 मार्क का, चैप्टर नंबर 3 7 मार्क का, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 6 मार्क का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 8 मार्क का, चैप्टर नंबर 9 8 मार्क का, देन मार्केटिंग मैनेजमेंट 9 मार्क का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन 8 मार्क का एंड बिजनेस एनवायरनमेंट 8 मार्क का. तो ये बोर्ड अकॉर्डिंग प्लानिंग है और ओवरऑल 100 मार्क का ये वेटेज है. देन पेपर स्टाइल MCQ, each 1 mark and 10 MCQ, weightage total 10. One sentence, weightage 1 mark, total 10 question, 10 marks. Then short questions, weightage 2 mark and total 10 questions, 20. उसके बाद brief questions, each 3 mark and total 15 question, 45 marks. And detailed question, 20, 20, 40 and 45, 85, 3 questions, each 5 mark, total 50. तो ये बीए का पेपर स्टाइल रहता है. बहुत शॉर्ट सा सिलेबस है, उसमें से फर्स्ट चैप्टर
एंड सेकेंड चैप्टर का PDF एंड वीडियो आई हैव ऑलरेडी सेंड टू स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप. टुडे आई विल स्टार्ट थर्ड चैप्टर ऑफ BA प्लानिंग. फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर्स के वीडियोस ऑलरेडी आपके पास विथ PDF पहुंच गए हैं. थर्ड चैप्टर है प्लानिंग. प्लानिंग को स्टार्ट करते हुए, प्लानिंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस नॉट ओनली इन बिजनेस यूनिट, इन अदर एक्टिविटीज प्लानिंग इज एसेंशियल लाइक इज स्पोर्ट्स, बैटलफील्ड, पॉलिटिकल, सोशल सेक्टर, हर जगह प्लानिंग का रिक्वायरमेंट रहता है. यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बिजनेस में फ्यूचर की एक्टिविटीज़ को कैसे कंप्लीट करना है ये डिस्कस प्री डिसाइडेड होता है, वो प्लानिंग होता है. यानी शॉर्टली कह सकते हैं कि प्लानिंग इज द फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर इन प्रेजेंट. यानी फ्यूचर की फोरकास्टिंग को प्रेजेंट में डिसाइड करना प्लानिंग रहता है. प्लानिंग बिजनेस के लिए बहुत यूज़फुल रहती है. विदाउट एनी प्लानिंग अगर कोई बिजनेस वर्क करता है तो उस बिजनेस की सक्सेस के ऊपर फ्यूचर तक डाउट रहता है. यानी सेम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पर भी उनको विथ प्लानिंग ही वर्क करना होता है. विदाउट प्लानिंग अगर वो वर्क करते हैं तो उनको बेटर सक्सेस नहीं मिलती है. पेज नंबर 29 पर आपका चैप्टर है प्लानिंग. उसमें किसी भी चैप्टर के लिए ये रूल होता है कि चाहे 2 या 3 ऑथर्स की डेफिनेशंस अगर दे रखी हो तो आपको एक सिंपल कंसेप्ट, और कंसेप्ट के बाद यानी जनरल मीनिंग क्या होता है, तो प्लानिंग का जनरल मीनिंग प्लानिंग इज forecasting the future in present. यानी फ्यूचर एक्टिविटीज को प्रेजेंट में फोरकास्ट करना प्लानिंग होता है. देन डेफिनेशन, बहुत इजी सी डेफिनेशन है. अकॉर्डिंग टू बिल गेट्स, task of planning is choosing. Task of planning is choosing. बिल गेट्स ने बहुत इजी सी डेफिनेशन दी है, टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग. देन एक और डेफिनेशन जो छोटी सी, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. प्लानिंग इज एन intellectual process to achieve business objective. To achieve business objectives. फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट का मेन मोटो होता है ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना, और मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग. मैनेजमेंट का मेन मोटो होता है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, और मैनेजमेंट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग. यानी मैनेजमेंट इज एसेंशियल इन एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ. लाइफ की हर सेक्टर में मैनेजमेंट जरूरी रहता है, और मैनेजमेंट जहाँ है वहाँ पर प्लानिंग एसेंशियल रहती है. तो जनरल मीनिंग बिल्कुल ईजी सा कि फोरकास्टिंग द फ्यूचर इन प्रेजेंट, यानी फ्यूचर के लिए प्रेजेंट में कुछ अनुमान लगाना या एज्यूम करना प्लानिंग होता है. बिल गेट्स ने बहुत इजी से डेफिनेशन दी है, टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग. यानी प्लानिंग में सबसे मेन वर्क होता है सिलेक्शन, चूजिंग या सिलेक्शन. यानी किसी बिजनेस एंटरप्राइजेस के पास मोर देन 1 अल्टरनेटिव्स होते हैं, और उन अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करना प्लानिंग में इंक्लूड होता है. प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट.
तो प्लानिंग का जो वर्क रहता है वो रहता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। प्लानिंग वर्क रहता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, और टॉप लेवल में जो पर्सन्स इंक्लूड होते हैं, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, वो किसी बिजनेस को कैसे रन करना है, बिजनेस में क्या डिसीजंस होंगे, बिजनेस की क्या पॉलिसी होगी, या बिजनेस को कैसे प्लान करना है, वो डिसीजन लेता है टॉप लेवल मैनेजर्स का। तो ये फर्स्ट टॉपिक आपका जनरल मीनिंग। फिर दो सिंपल सी डेफिनेशन, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, यानी सोच समझ के काम करने वाला जो बंदा ऑलराउंडर हो, अच्छे सी उसकी मेंटल पावर हो, वो प्लानिंग का वर्क कर सकता है। देन सेकेंड टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स थी यूनिवर्सल प्रोसेस, सेम एज प्लानिंग का भी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस फर्स्टली डिस्कस कर दिया था कि यूनिवर्सल प्रोसेस कैसे है कि प्लानिंग इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड इन बिजनेस यूनिट बट आल्सो रिक्वायर्ड इन बैटलफील्ड, सोसाइटी, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इन आवर डेली रूटीन। यानी हर जगह अगर पर्सन को सक्सेस होना है तो उसको क्या चाहिए होता है, प्लानिंग करना होता है। इसलिए प्लानिंग को बोला है यूनिवर्सल प्रोसेस। अपने आप में 1 मार्क का एक स्टेटमेंट आता है, एक्सप्लेन प्लानिंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। तो सेम एक्सप्लेन मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। दोनों का आंसर सेम होगा कि मैनेजमेंट हो या प्लानिंग हो, अगर बिजनेस में ही रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, अदर सारी जगह इसका रिक्वायरमेंट रहता है। देन पॉइंट नंबर सेकेंड, प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन या जनरली ये कह सकते हैं कि प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है, और आगे के जो सारे फंक्शंस फर्स्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट फंक्शन था प्लानिंग, देन सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग डिपेंड्स अपॉन द प्लानिंग ऑफ बिजनेस यूनिट। यानी आगे के फंक्शंस का इम्प्लीमेंशन करने के लिए प्राइमरी फंक्शन रहता है प्लानिंग। देन पॉइंट नंबर थर्ड, कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस। कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस। पॉइंट नंबर थर्ड, कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस। यानी फर्स्टली ये डिस्कस किया है कि प्लानिंग कौन करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग करता है। टॉप लेवल में जो पर्सन्स होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है और वो मेंटली बिल्कुल स्टेबल होते हैं। तो वही पर्सन प्लानिंग कर सकता है जो बिल्कुल अच्छे से मानसिक स्थिति से वो प्लानिंग को पूरा करता है। यानी प्लानिंग अपने आप में, प्लानिंग इज ए कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस बिकॉज इन प्लानिंग डिसीजंस आर टेकन कंटिन्यूसली। यानी प्लानिंग में जो डिसीजंस होते हैं वो कंटिन्यूसली लिए जाते हैं। प्लानिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है तब से स्टार्ट होके जब तक ऑर्गेनाइजेशन का एंड अप नहीं हो जाता है या वाइंड अप नहीं हो जाती है तब तक प्लानिंग कंटिन्यू चलती रहती है। तो प्लानिंग के लिए कॉन्शियसली कंटिन्यूसली डिसीजन लेने होते हैं। देन पॉइंट नंबर 4, प्रीसाइज। प्रीसाइज यानी ठीक तरीके से। प्रीसाइज का मीनिंग है ठीक तरीके से या परफेक्ट तरीके से। प्लानिंग इज ए प्रोसेस फॉर द फ्यूचर। बार बार रिपीट हो रहा है ये कि प्लानिंग इज द प्रोसेस फॉर द फ्यूचर। द मैटर्स कंसिडर्ड फॉर प्लानिंग आर टू बी स्टडीड एग्जैक्टली। यानी आपको प्लानिंग में किन चीज़ों को डिसाइड करना है, किन चीज़ों के बारे में आपको प्री प्लानिंग करनी है, वो मैटर प्री डिसाइडेड होने चाहिए। और उन प्लानिंग्स के लिए जो स्टैटिकल डेटाज होते हैं, इसी तरीके से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। देन पॉइंट नंबर 5, फोरकास्टिंग।
इज एसेंशियल, फोरकास्टिंग इज एसेंशियल। फोरकास्टिंग यानी पहले से सोचना, किसी चीज के बारे में पहले से एज्यूम करना फोरकास्टिंग होता है। तो प्लानिंग इज रिलेटेड फॉर फ्यूचर, प्लानिंग फ्यूचर से रिलेटेड होती है। तो फ्यूचर के इंपॉर्टेंट मैटर्स अनसर्टेन होते हैं, बिजनेस में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती है, तो उन सर्टेनिटीज को प्री एज्यूम करना होता है फोरकास्टिंग। तो प्लानिंग के लिए बिजनेस में फोरकास्टिंग या पर्सन को पहले से बिजनेस अनसर्टेनिटीज को एज्यूम करना कंपल्सरी रहता है। देन पॉइंट नंबर 6, लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स। लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स यानी एक बिजनेस इंस्टीट्यूट के पास जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स रहते हैं। उन अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना रहता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है बुक में कि एक बिजनेस इंस्टीट्यूट को अपनी सेल इंक्रीज करनी है, तो वो अपनी सेल इंक्रीज करने के लिए उसके पास है कि वो अपने एडवर्टाइजमेंट को इंक्रीज कर सकता है, वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को डिक्रीज कर सकता है, इसी तरह से वो सेल्समैन को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है, डोर टू डोर जाके सेलिंग कर सकता है, डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकता है, इसी तरह से वो कुछ बेनिफिट्स कस्टमर को दे सकता है। तो इन सारे अल्टरनेटिव्स में से कौन सा अल्टरनेटिव बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा, उस बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना रहता है। तो सेम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे किसी पर्सन के पास वो बिजनेस स्टार्ट ही कर रहा है और उसके पास 20 लाख की कैपिटल अवेलेबल है, तो उसको ये है कि उसके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। उस अल्टरनेटिव में से बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना होता है कि उस 20 लाख को कैसे वो इन्वेस्ट करे जिससे कि उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। देन नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटेड टू फ्यूचर। रिलेटेड टू फ्यूचर बार बार रिपीट हो ही रहा है, जहाँ प्लानिंग है वहाँ फ्यूचर वर्ड हो गई होगा कि प्लानिंग फ्यूचर से रिलेटेड है, यानी फ्यूचर के लिए प्रेजेंट में कुछ डिसाइड करना प्लानिंग होता है। लेकिन एक थोड़ा सा है कि प्लानिंग में कुछ भी चेंजेस पॉसिबल है, कभी भी अगर कोई टाइम ऐसा आ जाए या कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाए तो प्लानिंग में चेंज करना पॉसिबल रहता है। देन कंटिन्यूअस प्रोसेस, पॉइंट नंबर 8, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये पहले ही डिफाइन किया था कि प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस टिल बिजनेस स्टार्टेड एंड एंड अप। जब से बिजनेस स्टार्ट होता है और वो एंड होता है तब तक प्लानिंग का रिक्वायरमेंट रहता है। देन ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी, पॉइंट नंबर 9, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी। बिजनेस है तो ऑब्जेक्टिव होगा और बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो टॉप लेवल पर्संस ऐसी प्लानिंग प्रोवाइड करेंगे जिससे कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव किया जा सके। ठीक है, तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना और प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। यानी कैसे आप प्लानिंग अपनी प्रेजेंट करते हो जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ या उनका प्रॉपर डायरेक्शन उनको मिले और आपकी प्लानिंग फ्यूचर तक, कंट्रोलिंग तक जाकर वो सक्सेस रहे। देन लास्ट पॉइंट है रिक्वायरमेंट डिसीजन प्रोसेस। रिक्वायरमेंट डिसीजन प्रोसेस यानी प्लानिंग टॉप लेवल पर्संस करते हैं और टॉप लेवल पर्संस की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि एज ए टाइम, एज ए सर्कमस्टांसेस वो फास्ट डिसीजन प्रोवाइड कर सके। यानी ये इससे रिलेटेड है लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स, यानी आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, उन अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट करने के लिए आपको डिसीजन लेना कंपलसरी रहता है। तो ये आपका जो पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग,
फर्स्ट आपका था जनरल मीनिंग, वो कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। तो जब 1 मार्क का क्वेश्चन है एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ प्लानिंग, तो वहाँ पर पहले आपको जनरल मीनिंग, और अगर एक से ज़्यादा ऑथर की डेफिनेशन लर्न कर सको तो 2 ऑथर की डेफिनेशन लर्न कर लो, बाकी मैक्सिमम 1 ऑथर की डेफिनेशन तो चाहिए ही चाहिए। अकॉर्डिंग टू बेल गेट्स आपकी बुक में 3 डेफिनेशन दे रखी है, और ये इजी वाली 2 डेफिनेशन जो बिल्कुल 1 सेंटेंस में है, टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग, यानी प्लानिंग में क्या करना होता है, जो अल्टरनेटिव्स होते हैं उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना होता है। देन प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव, यानी प्लानिंग इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, सोच समझ कर करने वाला काम है जिससे कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव किया जा सके। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको मैनेजमेंट की भी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थी, यूनिवर्सल प्रोसेस। प्लानिंग यूनिवर्सल प्रोसेस है और इट इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली इन बिजनेस यूनिट ऑल अदर एक्टिविटीज। देन पॉइंट नंबर 2, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के टोटल 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसमें से सबसे पहला फंक्शन प्लानिंग है, इसलिए प्लानिंग को प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बोला गया है। देन पॉइंट नंबर 3, कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस, यानी किसी भी बिजनेस की सक्सेस डिपेंड होती है प्लानिंग पर, तो जो पर्सन प्लानिंग कर रहे होते हैं उनको पूरा मेंटली प्रिपेयर होकर प्लानिंग करना होता है। देन पॉइंट नंबर 4, प्रीसाइज। बिजनेस प्लानिंग बिल्कुल ठीक ठाक होनी चाहिए कि जैसे आपके पास सोर्सेस तो कम अवेलेबल है और आपने बहुत हाईफाई प्लानिंग कर दी है तो भी वो बिजनेस यूनिट सक्सेस नहीं हो सकती है। देन पॉइंट नंबर 5, फोरकास्टिंग इज एसेंशियल। फोरकास्टिंग यानी फ्यूचर फॉरथॉट, फ्यूचर के लिए सोच कर प्लानिंग करनी होती है कि आज क्या टाइम है और फ्यूचर में क्या टाइम आने वाला है। फ्यूचर में मान लो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, फ्यूचर में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाए कि माइनर चेंजेस करने हो सकते हैं, तो प्लानिंग को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए और उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप एट ए टाइम उसको चेंज कर सको। लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स में आपको बताया कि एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर के पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, उन अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव को उसको चूज करना होता है जिससे कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करके बिजनेस यूनिट को प्रॉफिट प्रोवाइड किया जा सके। देन बहुत इजी सा पॉइंट, रिलेटेड टू फ्यूचर। प्लानिंग फ्यूचर से रिलेटेड है, यानी प्रेजेंट में जो प्लानिंग आप कर रहे हो तो फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को आपको ध्यान में रख के प्लान करना होता है जिससे कि आपका बिजनेस फ्यूचर अनसर्टेनिटीज से अफेक्टेड नहीं हो सके, क्योंकि बिजनेस पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पूरा इफेक्ट रहता है कि बिजनेस में जो एक्सटर्नल पर्सन्स होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे क्रेडिटर हो, चाहे इन्वेस्टर हो, अगर थोड़ा सा उनका पॉलिसी चेंज होता है तो बिजनेस पर सीधा उसका इफेक्ट आता है। तो बिजनेस में फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को ध्यान में रखकर प्लानिंग करना होता है। देन कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम बिजनेस, एक बिजनेस, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट एंड कंप्लीट विद द एंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां तक ये प्लानिंग चलती रहती है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, और बिजनेस है तो ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है प्रॉफिट अचीव करना और प्लानिंग के थ्रू प्रॉफिट को इजीली अचीव किया जा सकता है। और रिक्वायरमेंट डिसीजन प्रोसेस, तो टॉप लेवल पर्सन्स में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि जो अल्टरनेट उनके पास है उसमें से बेस्ट अल्टरनेट को चूज करके वो फास्ट डिसीजन ले सके। तो ये आपका पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग।